नाज़रीन आदाब, आप लाज़ वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं सैयद नियाज़ शाह। पेश खिदमत है आज दिन भर की अहम और बड़ी खबरों पर मबनी प्रोग्राम खबर दिन भर। खबर दिन भर प्रोग्राम में जहां हम जम्मू कश्मीर की अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं, वहीं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर भी हमारी पहली नजर रहती है। आगाज में बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन और कार्डन ऑफ की। पुंछ के दन्ना शास्तार में एतवार की शाम को दहशतगर्दाना हमला भारतीय फिजाइया की गाड़ियों पर हुआ था, जिसमें 4 जवान जख्मी और 1 की शहादत हो गई थी। उसके बाद इस इलाके में आर्मी और पुलिस के इश्तराक से मिलिटेंट्स को मुहासरे में, इस पूरे इलाके को मुहासरे में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से लिया गया है और तलाशी कार्रवाई चल रही है। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान जहां हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, डॉग स्क्वाड की भी यहां पर मदद ली जा रही है और बुलेट प्रूफ जो गाड़ियां हैं वो भी इस सर्च ऑपरेशन का हिस्सा हैं। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर इस सर्च ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। एक वसी और अरीज इलाके को मुहासरे में लिया गया है। जो इतलात हम तक पहुंची हैं उसमें बताया गया है कि 20 के करीब लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। इन सस्पेक्ट से पूछताछ की जा रही है और जितनी मुमकिन कोशिश है इन दहशतगर्दों को ढूंढने की हिफाजती अमले की जानिब से की जा रही है। इस वक्त भी सनई हो, शास्तार हो, शिंद्रा टॉप हो, जो शास्तार के मुल्हिका इलाका जात हैं, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इन दहशतगर्दों को ढूंढने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं एक जो बड़ी पेशरफ्त आज इस सर्च ऑपरेशन में आई है वो 2 दहशतगर्दों के खाके दिफाई हुकाम की जानिब से जारी किए गए हैं और इन टेररिस्ट स्केच जारी करने के बाद कहा गया है कि जो भी शख्स हिफाजती अमले को इन मिलिटेंट्स की जानकारी देगा उसे 20 लाख रुपए नकद इनाम दिया जाएगा और साथ ही साथ उसकी शनाख्त को भी पोशीदा रखा जाएगा। वहीं पर जो जवान इस हादसे में शहीद हुआ था उसकी आज आखिरी रसूमात भी अदा की गई हैं। आखिरी इत्तलात मिलने तक ये सर्च ऑपरेशन जारी था। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस रजौरी की जानिब से आज रजौरी में एक रैली का इनेकाद किया गया। ये रैली डीडीसी कौंसिल के चेयरमैन नसीम लियाकत की क़यादत में मुनक़िद हुई और इस मौका पर उन्होंने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रजौरी के मुख्तलिफ़ मकामात से होती हुई ये मोटरसाइकिल और कारों की रैली बेला रोड रजौरी में कायम नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में इख्तिताम पजीर हुई। रैली के अगराज़ व मक़ासद के मुतल्लिक़ मुंतज़मीन ने बताया कि रजौरी अनंतनाग हल्का इंतखाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी के लिए वोटों की तलब किए जाने के लिए ये रैली निकाली गई है। इस रैली का जो हमारा मेन मकसद जो ये है कि हमने ये रैली निकाली है मियां साहब की सपोर्ट के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए। और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ 25 तारीख को, जो आने वाली 25 तारीख है, जितना भी यूथ है अपने पंचायत में, अपने ब्लॉक में, अपने जो बूथ, जो वहाँ पे बूथ होगा हमारा, उस पर नजर रखें और पूरा टाइम वहाँ पे दें बूथ में। और जो हल का निशान है, हल के निशान में बटन दबा के मियां साहब को कामयाब करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आज की रैली ऑर्गेनाइज की है, जो हमारे यूथ हैं, अब यूथ ने की है और मियां साहब की फेवर में ये यहाँ से दराली ब्रिज और दराली ब्रिज से डांगरी से होकर मुरादपुर ब्रिज से होकर वापस शहर से वापस यहाँ पे एनसी ऑफिस में आएंगे और ये सब यूथ को जो संदेश देंगे कि इस बार जो है खाली मियां साहब को वोट देने हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करना है। और यूथ का जो नारा है कि उमर अब्दुल्ला जिंदाबाद। उमर साहब हमारे जो यूथ के लीडर हैं, यंग लीडर हैं और आने वाले हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और यहाँ पे वो आएंगे और उनके लिए स्वागत के लिए यूथ ये तैयारियां कर रहा है। देखिए, मैं रजौरी पुंछ की बात करूंगा। रजौरी की जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं गया हूँ उसमें भारी अक्सरियत में लोग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की फेवर में आ रहे हैं जनाब उमर साहब और फारूक साहब के हाथ मजबूत करने के लिए। और मियां साहब को यहाँ से इस बार तय है कि वो हमारे मेंबर पार्लियामेंट बन चुके हैं। जमात अहले सुन्नत सूबा जम्मू के उलमा किराम की एक अहम मीटिंग आज जामिया फातिमा-तुज़-ज़ोहरा जनियाल डींगला में मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में मौलाना मुफ्ती सैयद बशारत हुसैन रिजवी साहब और मौलाना मुफ्ती फ़ारूक हुसैन मिसबाही समेत जमात अहले सुन्नत के सभी जय्यद उलमा किराम ने शमूलियत की। इस मौका पर
12 मई सन 2024 ईस्वी बरोज़ एतवार को जामिया हाजा में मुनक्किद होने वाली एक रोज़ा अज़ीमुश्शान सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया और इस कॉन्फ्रेंस को बेहतर और अहसन तरीके से पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए तमाम तर इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी गई। इस मौका पर जमात अहले सुन्नत सूबा जम्मू के सभी ओहदेदारान ने बैक आवाज़ कारी सैयद आफ्ताब हुसैन शाह का साथ देने और इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के मुतल्लिक यहाँ पर बात की। इस मीटिंग के बाद उलमाए किराम ने ज़राए इबलाग से बात करते हुए अवामुन्नास से अपील करते हुए कहा कि वो 12 मई सन 2024 ईस्वी बरोज़ एतवार को जामिया फातिमतुज़-ज़ोहरा जेनेरल डिंगला पुंछ में मुनक्किद होने वाली सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सवाब दारेन हासिल करें। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से पार्टी प्रेसिडेंट सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी की क़यादत में आज तराल में एक जलसे का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में पार्टी वर्कर, कारकुन और लीडरों ने शमूलियत की। इस प्रोग्राम में सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने अपने खिताब के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम को मुख्तलिफ़ मकामात पर सियासी पार्टियों की जानिब से बेवकूफ़ बनाया गया, जो अब हम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को सिर्फ जेल का रास्ता दिखाया, उन्हें एम्प्लॉयमेंट से दूर रखा और यहाँ पर डेवलपमेंट के काम नहीं होने दिए। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ़ की पार्टियों पर मुख्तलिफ़ इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की करना हमारा वाहिद मकसद है। इस मौका पर उन्होंने अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट भी तलब किए। यहाँ पर मोहम्मद अशरफ इस पार्लिमानी हल्का इंतखाब से कैंडिडेट भी हैं, उन्होंने भी आवाम से खिताब किया। नंबर 3, आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को ख़त्म करो, हमारी रियासत की पहचान को बहाल करो, स्टेटहुड बहाल करो और इंशाअल्लाह लोगों ने अमन का दामन तो थाम ही लिया है। आज आपने यहाँ देखा ही होगा, हमें थोड़ी सी देर हुई कि हम शहर खास में घूम रहे थे। जब शहर खास में आप चल सकते हो, घूम सकते हो, लोगों से मिल सकते हो। हम तो दरगाहों पे हाजिरी देने गए लेकिन लोगों से भी मिले। यही तो अक्कासी है नए कश्मीर की। सर मसला ये है कि 2020 में अल्ताफ़ बुखारी ने कहा, जो हमने नैरेटिव सेट किया कि हमारा मुक़द्दर हिंदुस्तान के साथ 1947 में जुड़ चुका है, गाँव भी हिंदुस्तान ने दिए, मलम भी वहीं मिलेगा। आज इनको भी मानना पड़ता है, आज ये भी कह रहे हैं। रजौरी अनंतनाग हल्का इंतखाब से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट ज़फ़र इकबाल मनहास ने आज सुनकोट पुंछ में रोड शोज़ किए। उनके इन रोड शोज़ में कसीर तादाद में अपनी पार्टी के लीडरान, वर्करान और कारकुनान ने शमूलियत की। जहां पर सुनकोट में गर्मजोशी के साथ उनका इस्तकबाल किया गया, वहीं पुंछ में भी उनका इस्तकबाल किया गया और उनके रोड शो में कसीर तादाद में पार्टी वर्कर पहुँचे। तो आज बड़े बड़े ठेकेदार निकले ने, कोई ठेकेदार जेडे कल 4 साल पहले पैदा हुए ने सियासत ने बदन पिछू जिन्हें जन्म लिया ने, वो पूछने लगे ज़फ़र मनास कौन है। उन्हें पूछो कि ज़फ़र मनास तुसा की समझाया कि पहाड़ी की होनी है। मैं तुसा लोगों की बच्चे की आखना जेठे इंसले आखना सा कि लोगों तुसा गाली कड़ी गई नहीं, गाल एक होना तुख्म हराम, लेकिन असा की कल्चरल गाली दी गई कि ना तुस ए हो, ना तुस ओ हो, ना तुस ओ हो। मैं पूछा कि फिर आज के तू पहाड़ी शुरू हुई और जो मेरे बस में हो सकिया, जो मेरे बस वो मैं की था, वो मैं की था। और अल्लाह ताला ने फजल नाल शायरी भी की थी, किताबा भी छापी 200-300 ने करीब। उन्हें आखो तुस कितनी छापियां, शमस बड़ी रिसाला भी कटिया जड़ा आने वाले ताड़े तुम्हारे सामने हो सी। इस तो अलावा कोई जगह नहीं। इतना ये नहीं खुदा बरसूल लंदन ने, इंग्लैंड ने अंदर पहाड़ी जबान की मुतारफ करवाया, पहाड़ी जबान ने चैनल खुलवाया, यूरोप ने अंदर जाए पहाड़ी नहीं काम किते। और वो दिन याद करो कि जिस वाले कमेटियां बनिया प्राइम मिनिस्टर की तरफ हूं, एक कमेटी ना मैं मेंबर सा, कोई दुआ मुलाजम मेंबर नहीं सी जम्मू कश्मीर बिचू। और मैं जस्टिस सगीर कमीशन ने सामने जिस वेले ऐलान हक किया कि जब तक पहाड़ी की तस्लीम नहीं किया जाना, मैं हथियार नहीं सटना।
چلیے موسم کی بات کر لیتے ہیں. محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر میں رواں ماہ کی 10 تاریخ تک موسم عام طور پر خشک اور خوشگوار رہے گا اور 11 مئی سے ہلکی بوندا باندی ہونے کی امکانات ہیں. وہیں درجہ حرارت میں کہیں کمی اور کہیں زیادتی دیکھنے کو مل رہی ہے. اوورآل اگر بات جموں کشمیر کے موسم کی جائے تو اس وقت موسم خوشگوار ہے اور 10 مئی تک یہ موسم اسی طرح سے بنا رہے گا. اس طرح کی پیشن گوئی محکمہ موسمیات کی جانب سے کی گئی ہے. اب پروگرام خبر دن بھر میں آج ہمارے ساتھ اتنا ہی. دیجیے اجازت. خدا حافظ.